दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी क्रश से डील कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या फ्यूचर है आपके साथ, और साथ ही उनकी क्या एनर्जी है, क्या है उनके आपके लिए चैनल मैसेज, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले मन में ले भगवान का नाम और अपने क्रश को विजुलाइज करने की कोशिश करें। तो मैं निकालती हूँ आपके लिए कार्ड। तो ये इधर वाले जो कार्ड हैं ये होंगे आपके लिए, और इधर वाले जो कार्ड हैं ये होंगे आपके क्रश के लिए। ओके जी, सबसे पहले मैं आपके लिए ये चीज़ देख रही हूँ कि आपका जो फोकस है हमेशा आपके जैसे क्रश के ऊपर ही रहता है। आप जैसे बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते होंगे, या फिर मैं समथिंग कुछ ऐसा देख रही हूँ कि जैसे आप किसी वर्क प्लेस पे मिले हुए हो सकते हैं, और या किसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट पे, या आप कहीं जॉब इकट्ठे करते हो सकते हैं। और मैं इनमें से कुछ ऐसा भी देख रही हूँ आप किसी फंक्शन पे, और या फिर आप जैसे किसी ऐसी सिचुएशन पे मिले हो सकते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है, मीन्स लोग बहुत होते हैं जिस जगह पे। और इसके साथ ही आप हमेशा अपने क्रश के बारे में सोचते रहते हैं और आप हमेशा उन पर स्टक रहते हैं। और इसके साथ ही आपका जो फोकस है वो हमेशा आपके क्रश के ऊपर ही रहता है। मानो आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, आप कोई भी काम करते हो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सो आपके मन में हमेशा वही चलते रहते हैं, आप हमेशा उन्हें विजुलाइज करने की कोशिश करते हो, इमेजिन करने की कोशिश करते हो। अब आप चाहते हैं कि रिश्ते में चेंज आए, सो आप उनके बारे में भी जानना चाहते हो कि वो क्या सोचते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो आगे से एक्शन लें, आपको मनाएं, रिश्ते में कोई चेंज हो। आप नहीं चाहते ये चीज़ें ऐसे ही रहें, आप चाहते हैं फ्यूचर में कुछ चेंज आए। लेकिन सबसे पहले आप अपने पार्टनर की तरफ से, अपने क्रश की तरफ से कुछ क्लैरिटी चाहते हो। तो आपके, अगर मैं क्रश की बात करूँ तो सबसे पहले वो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। आपके जो क्रश हैं वो बहुत ही स्टॉक करते होंगे आपको, और उसके साथ ही सम टाइम्स वो डरते हैं आपके लिए एक्शन लेके। वो भी जैसे फोकस जैसे आप उन पर रखते हो वैसे वो भी फोकस आपके ऊपर रखते हैं। टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। समटाइम्स वो आपके बारे में सोच के जैसे डर जाते हैं। और टेलीपैथी मीन्स आप दूर रह के भी आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को पिक करते हो। तो आप जो टेलीपैथी मीन्स हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हो, जो आप एनर्जी के मैसेज अपने पार्टनर को भेजते हो, कहीं ना कहीं वो भी इनको पिक करते हैं, और वो भी आपके जैसे आपकी जो फीलिंग्स है अपने दिल में होल्ड करके बैठे हैं। सो वो समटाइम्स इन चीज़ों को लेके डरते हैं कि अगर आप उन तक नहीं पहुँचे, जब फ्यूचर में आप लोगों का रिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो आप लोगों का क्या होगा। सो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा और वो आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी फोकस रखते हैं। वो नहीं चाहते कि आप के बिना वो आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कि सिचुएशन जैसे चेंज ना हो, वो नहीं चाहते कि उनको आपके बिना ही आगे बढ़ना पाए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में किसी और इंसान को नहीं देख सकते। फ्यूचर के लिए कार्ड आया है हेरोफेंट का। सो हेरोफेंट का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है कि जैसे वो चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कुछ चेंज आए, भगवान की अबेंडेंस हो, भगवान हेल्प करें। जैसे उन्होंने अपनी एनर्जी को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है और उनकी अवेकनिंग हो रही है, उन्हें भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। भगवान इस रिश्ते में एक सीढ़ी का काम करेंगे, जिस वजह से आप स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी जो हर एक प्रेयर है उसमें आप हैं। सो हेरोफेंट का कार्ड इस चीज़ का मोहर लगा रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों का एक दूसरे के साथ देख रही हूँ। तो इस तरह आपके पार्टनर बहुत सी चीज़ें महसूस करते हैं आपके लिए। तो अगर मैं चैनल मैसेज की बात करूँ कि इस रीडिंग से मुझे आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज चैनल हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि तुम शायद नहीं जानते, पर मेरी नज़र तुम्हें हर जगह ढूंढ लेती है। तुम्हें देखते ही मेरा दिन बदल जाता है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर हर बार दिल के अंदर एक
अजीब सी घबराहट होती है, जैसे शायद तुम वैसे ही महसूस ना करो जैसे मैं करता हूँ। तुम्हारी एक स्माइल मेरी पूरे हफ्ते की खुशी बन जाती है। कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं अपने दिल की बात कह दूँ तो शायद हम दोनों की कहानी बदल जाए, पर अभी मैं अपने जज्बात छुपा के तुम्हें दूर से देखने में ही सुकून महसूस करता हूँ। न जाने मैं तुम्हारे बारे में कैसे इतना सोचता हूँ, मुझे नहीं समझ। मैं तुम्हारी तरफ कैसे बढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे तरफ ऐसे कैसे खींचा चला जाता हूँ, ये मुझे समझ नहीं आता। मैं कभी कभार सोचता हूँ क्या कोई ऐसा इंसान हमारी लाइफ में हो सकता है जो हमें इतना अच्छा लगता हो। ये कैसे हो सकता है कि हम एक इंसान के बारे में ही सोचते रहें, वो इंसान हमें हर जगह दिखाई देता हो, हमारी नींद में, हमारे खाते समय, हमारे सोते समय, हमारे उठते बैठते हर एक काम में वो इंसान हमें कैसे दिखाई देता है। मैं ये चीज़ समझ नहीं पाता। मुझे कभी कभार ये चीज़ भी समझ में आती है कि हमारा रिश्ता कोई भगवान की देन हो सकता है, भगवान की कोई मेहर मुझे लगती है। मैं जब तुम्हें देखता हूँ मेरा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। मैं तुम्हारी हर एक चीज़ को नोटिस करता हूँ। मुझे ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। वो कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैंने तुम्हें देखा ना हो या मैंने तुम्हारे बारे सोचा ना हो। मुझे तुम्हारे ड्रेसेस के हर एक कलर याद हैं। मुझे तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी हंसी बहुत याद आती है। इवन जब मैं सोता हूँ तो भी तुम्हारी हंसी मेरे कानों में गूंजती है। तुम्हारी आवाज़ का हर एक शब्द मेरे मन में गूंजता रहता है। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। अब मैंने कहीं ना कहीं चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी हैं। मैं चाहता हूँ कि अब इस रिश्ते में भगवान ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में सोच के कभी कभार मैं डर जाता हूँ। समटाइम्स मुझे कुछ नेगेटिविटी भी हावी हो जाती है कि अगर तुम्हारे बिना मुझे आगे बढ़ना पड़े तो मैं कैसे बढ़ूँगा। तो क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचती हो? अगर तुम भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचती हो तो मुझे कुछ ऐसा सिग्नल दो ताकि मैं तुम्हारे लिए आगे कोई स्टेप ले पाऊँ, ताकि मैं तुम्हारी तरफ बढ़ने का एक कदम और तुम्हारी तरफ बढ़ पाऊँ। मुझे इस चीज़ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती हैं कि भगवान हमारे रिश्ते को फ्यूचर में कभी ना कभी इस रिश्ते को कंप्लीट ज़रूर करेंगे। सो मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। सो ये थी आपकी क्रश के लिए रीडिंग। कितना किया है आपने रेजोनेट? अगर आपने रेजोनेट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी यूनिक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।